मेरे अजीज नौजवानों और प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल आपकी अपनी जिंदगी की तरह। इस कहानी का नाम है रोशनी का सफर। जरा सोचो, आप एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। आप बस इधर इधर घूम रहे हो, पेट्रोल भी जाया कर रहे हो और वक्त भी। कुछ ऐसा ही होता है जब जवानी में हमें अपनी मंजिल का पता नहीं होता। हम ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसी चीजों में वक्त बर्बाद करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। हमारी कहानी का हीरो आरिफ भी कुछ ऐसा ही था। नूरपुर एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता था। इस गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। देखने में वो बड़ा पुरकशिश और ज़हीन था। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो इसकी फितरी सलाहियतों की गवाही देती थी। लेकिन जैसे एक कीमती जौहर मिट्टी में दबा रह जाए, आरिफ भी अपनी अनमोल सलाहियतों से बेखबर एक बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था। इसके दोस्त, जिन्हें दुनियावी रंगीनियों और वक्ती लज़ातों के सिवा कुछ नजर न आता था, इसके शब्बा रोज के साथी बिन गए। गलियों में आवारा गर्दी करना, बेमकसद बहसवाओ तकरार में वक्त जाया करना और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना, ये सब आरिफ के मामूलात में शामिल हो गया था। इसके घर वाले, खास तौर पर उसके वालिद, जो जिंदगी के सर्द व गर्म चशीदा थे, इसकी उस बेराह रवि पर बहुत परेशान रहते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, आरिफ के वालिद ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में शफकत और दर्द दोनों शामिल थे। बेटा आरिफ, इन्होंने कहा, तुम्हारी ये जवानी, ये उम्र अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका हर लम्हा कीमती है। अगर तुमने उसे बेमकसद कामों में जाया कर दिया तो कल जब तुम्हें उसकी कद्र मालूम होगी तो पछताने के सिवा कुछ हासिल न होगा। अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाओ, कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें और दूसरों को फायदा पहुंचाए। लेकिन आरिफ, जो उस वक्त अपने दोस्तों की महफिल के ख्वाबों में खोया हुआ था, ने अपने वालिद की बातों को ज्यादा अहमियत ना दी। इसे तो जवानी की मस्ती में हर नसीहत बूझ लगती थी। वो यही समझता था कि हंसना, खेलना और मौज मस्ती करना ही जिंदगी है। इसे ये एहसास ना था कि ये आर्जी खुशियाँ उसे किस गहरी खाई में धकेल रही है। आरिफ के दोस्त उसे रोज बरोज गलत रास्तों पर ले जा रहे थे। पहले पहल तो सिर्फ सिगरेट नोशी की बात थी, जिसे वो महज तफरी समझता था, लेकिन फिर धीरे धीरे नशे की लानत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब उसके लिए हर नशा एक नई कशिश रखता था। इसकी पढ़ाई, जो कभी इसकी पहचान थी, बुरी तरह मुतासिर होने लगी। असातिज़ा इसकी लापरवाही पर अफसोस करते और घर वाले इसकी हालत जार पर आंसू बहाते। घर में हर वक्त झगड़े और नाचाकियां रहती। आरिफ का दिल भी अंदर से कोता था, लेकिन नशे की जंजीरें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो खुद को बेबस महसूस करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में बेमकसद घूम रहा था, इसकी नजर एक ऐसी शख्सियत पर पड़ी जिसने उसे फौरन मुतवज्जह कर लिया। ये एक बूढ़े दरवेश थे, जिनका चेहरा नूरानी और पुरसुकून था। वो मस्जिद के सामने एक चटाई पर बैठे अपनी तस्बीह में मगन थे। उनके इर्द गिर्द एक रूहानी सुकून का हाला था। आरिफ के दोस्त तो अपनी बातों में मसरूफ रहे, लेकिन आरिफ का दिल बेइख्तियार इस दरवेश की तरफ खींचा चला गया। इसने सोचा, चलो आज इन बुजुर्ग से कुछ देर बातें करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया और अदब से सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया और प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा, कुछ वक्त मेरे पास बैठो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। आरिफ को भी ना जाने क्या हुआ, वो फौरन उनके पास बैठ गया। दरवेश ने गहरी नजरों से इसकी आंखों में देखा और गोया इसके दिल की बात जान गए। बोले, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है बेटा। तुम्हारा दिल किसी बेसुकूनी से भरा हुआ है। क्या वजह है इस परेशानी की? आरिफ कुछ देर खामोश रहा।
वो एक ऐसे शख्स के सामने बैठा था जिससे वो अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतें बयान करने में भी झिझक महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, बाबा जी, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बेमकसद है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं गलत कामों में फंस गया हूँ और अब निकलना मुश्किल लग रहा है। दरवेश ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मायूस मत हो। हर इंसान की जिंदगी का एक खास मकसद होता है। हो सकता है तुम अभी इस मकसद से नावाकिफ हो, लेकिन उसे तलाश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। अपने दिल की गहराइयों में झांको, वहाँ तुम्हें वो रोशनी जरूर मिलेगी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। दरवेश की उन चंद बातों ने आरिफ के दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वाकई वो गलत रास्ते पर चल रहा है। इसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में एक बजता हुआ चिराग रोशन कर दिया हो। दरवेश से मिलने के बाद आरिफ की जिंदगी में एक खामोश इंकलाब बर्पा होने लगा। उसने अपने इन दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर दी जिनकी सोहबत ने उसे गुमराह किया था। अब वो अपना फारिग वक्त अकेले गुजारता, सोचता और अपनी गलतियों पर नादिम होता। इसे दरवेश की वो बात बार बार याद आती कि अपने अंदर की आवाज सुनो। इसने दोबारा अपनी पुरानी किताबें निकाली और पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश करने लगा। अगरचे शुरू में उसे बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन उसके दिल में एक नई लगन पैदा हो चुकी थी। इसके वालिदैन ने जब इसकी ये तब्दीली देखी तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने उसकी हर मुमकिन मदद की और उसे हौसला दिया। कुछ अरसे बाद गांव में एक मशहूर आलम दीन की तकरीर हुई। आरिफ भी उनकी बातें सुनने के लिए गया। आलम साहब ने अपनी बसीरत अफरोज गुफ्तगू में नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ जवानू, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेपनाह ताकत और सलाहियतें अता की है। ये जवानी का दूर जिंदगी का कीमती तरीन हिस्सा है। इसे फजूल और बुराई के कामों में जाया मत करो। इल्म हासिल करो, अपने वालिदैन की खिदमत में लगे रहो और अपने मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी बनो। यही वो रास्ता है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार करेगा। आलम साहब की बातों ने आरिफ के दिल में एक पुख्ता अज़्म पैदा कर दिया। इसने ठान ली कि वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसने बाकायदगी से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, नमाजों की पाबंदी करने लगा और मस्जिद में जाकर दीन की बातें सीखने लगा। उसने ऐसे नेक और सालेह लोगों की सोहबत इख्तियार की जो इसे अच्छे कामों की तरफ राग़िब करते थे, लेकिन सीधे रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता। आरिफ के पुराने दोस्त जो अभी तक अपनी गुमराही में मसत थे, इसकी इस तब्दीली को देखकर हैरान और परेशान हुए। उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब वो रास्ते में मिलते तो तनज़ करते, अरे ओ मौलवी साहब, अब तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, चलो हमारे साथ, ये दीनदारी की जिंदगी बड़ी बोर होती है। कभी कभार आरिफ के दिल में भी वसवसे आते कि शायद वो वाकई अपनी जवानी जाया कर रहा है। उसे अपने पुराने दोस्तों की महफिलें याद आते और एक लम्हे के लिए वो भी उन रंगीनियों की तरफ माइल होने लगता। लेकिन फिर फौरन उसे दरवेश की वो नसीहत याद आ जाती, सच्ची कामयाबी वो है जो आखिरत में काम आए। ये दुनिया तो एक आर्जी ठिकाना है। इसने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया, अपने ईमान को मजबूत रखा और बुरे दोस्तों से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक तोड़ लिया। अगरचे शुरू में उसे तन्हाई महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे नेक और मुखलिस दोस्त मिल गए जिनके साथ वो इल्म दीन सीखता और नेक कामों में हिस्सा लेता। अब इसकी जिंदगी एक नए नूर से मुनव्वर हो चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आरिफ ने दिल लगाकर तालीम हासिल की और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक अच्छी नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। अब वो अपने वालिदैन का सहारा बन गया, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता और उनकी खिदमत में कोई कसर उठा न रखता। उसके दिल में दूसरों के लिए भी हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया था। वो अपने गांव के गरीब और मुस्तहिक लोगों की खामोशी से मदद करता और नौजवानों को सही राह दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता। एक दिन जब आरिफ अपने काम से फारिग होकर घर लौट रहा था, उसे वही बूढ़े दरवेश रास्ते में मिल गए। दरवेश के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी।
इन्होंने आरिफ को देखकर फरमाया, देखो आरिफ, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी और तुमने अपनी जिंदगी को संवर लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब तुम्हें दूसरों के लिए भी रोशनी का मनारा बनना है। इन्हें भी इस रास्ते की तरफ बुलाना है जिस पर चलकर तुम्हें सुकून और कामयाबी मिली। आरिफ ने अदब से झुककर दरवेश के हाथों को चूमा और नम आंखों से कहा, बाबा जी, आपके एक लम्हे की सोहबत ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपकी नसीहतें मेरे लिए मशाल राह साबित हुए। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं भी दूसरों तक ये रोशनी पहुंचाऊं। तो मेरे अजीज नौजवान साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का हर लम्हा अनमोल है। अगर हम अपनी जवानी को गफलत और बेमकसद कामों में गुजार देंगे तो हमें सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होगा। इल्म हासिल करो, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो और हमेशा अपने रब की रजा के लिए काम करो। कामयाबी का रास्ता बिलाशुबा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो मंजिल जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह इसके लिए काफी है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाएंगे, बुरी सोहबत से दूर रहेंगे और हमेशा नेकी और भलाई के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।